हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर द हिंदू वोकैब सेशन। वीडियो आपकी हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, चाहे आप एसएससी या बैंक या किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो। प्लस आपके लिए जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक है। अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो और सब्सक्राइब भी कर लेना। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता। गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगे। सो और फर्स्ट वर्ड इज मोकरी। मोकरी का मतलब होता है मजाक उड़ाना या फिर किसी को ताना मारना। जैसे मीम क्या है, जेठालाल जी हैं, ये किसको देख रहे हैं, अय्यर को देख रहे हैं। और कैसे देख रहे हैं, पूरे स्माइल करके। मतलब क्या है, या तो पूरे मजाक के मूड में है या फिर क्या है, कोई ना कोई ताना इनको मारेंगे। तो याद कैसे करेंगे मोकरी को? देखो, इसके अंदर आ रहा है मोक। मोक, जो आप मोक लगाते हो एग्जाम के लिए, तो वो जो मोक है वो एक तरीके से क्या है, आपके लिए मजाक नहीं है, वो आपको क्या है, ताना है। कैसे ताना? अगर उसमें क्या है, आपके नंबर 30 आ रहे हैं आउट ऑफ 100, ठीक है, या फिर आ रहे हैं 50, तो मतलब क्या है, आपको बहुत सी मेहनत अभी करनी बाकी है। तो वो क्या मार रहा है, आपको ताना मार रहा है, या फिर क्या है, आपका मजाक उड़ा रहा है कि अगर क्या है, तुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मॉक से क्या होता है, आपकी जो मेहनत है वो क्या होती है, और रंग लाती है। ठीक है, मॉक ऐसे हो गया। फिर उसके अंदर सिनोनिम क्या है, कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना या फिर क्या है, किसी को भला बुरा बोलना। याद कैसे करोगे? देखो, वर्ड होता है टेम्प्ट। टेम्प्ट का मतलब होता है सुंदर, काफ़ी सुंदर लगना, काफ़ी मोहित लगना। ठीक है, जो आपको लगे कि हाँ ये तो क्या है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। उसके अंदर अगर आप कौन जोड़ दो, ठीक है, कौन जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होगा कोई चीज़ आपको सुंदर नहीं लगना। तो क्या है, टेम्प्ट का मतलब सुंदर, और क्या है, कौन ऐसा है जो कह रहा है इसको सुंदर है। टेम्प्ट का मतलब सुंदर, और कौन है जो कह रहा है ये सुंदर है। कौन सुंदर बोल रहा है, कौन सुंदर बोल रहा है, कौन बोल रहा है सुंदर? कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि ये क्या है, सुंदर नहीं है, मजाक बना रहे हैं। ठीक है भाई, कंटेम्प्ट हो गया। फिर आता है डेरिशन। डेरिशन का मतलब क्या है, इसका मतलब भी क्या है, किसी को ताना मारना, किसी को क्या करना, भला बुरा बोलना। याद कैसे करोगे? जो डैरी है, डैरी का कोई सन है, एक आदमी जिसका नाम क्या है, डैरी, और उसका एक बेटा है, सन, उसका सन है, ठीक है। तो वो जो डैरी है, उसका बेटा है, वो काफ़ी पढ़ाई में अच्छा है। तो आपके पेरेंट्स हैं, तो वो क्या बोलेंगे, डैरी के सन जैसे बनो। आपको क्या मारेंगे, ताना मारेंगे, डैरी के सन जैसे बनो, डैरी के सन जैसे। तो डैरी का सन जो क्या है, काफ़ी होशियार है, तो आपको क्या करें, डैरी के सन जैसे बनो, ऐसे इसको याद कर लोगे। फिर आता है रिडिक्यूल। रिडिक्यूल जो है, ये काफ़ी क्या है, कॉमन है, क्योंकि रिडिकुलस बोलते हैं, रिडिकुलस, ठीक है। तो रिडिकुलस तो आपको कॉमन याद होगा, और रिडिक्यूल भी क्या है, उसी की फॉर्म है। फिर आता है डिसडेन। डिसडेन को कैसे याद रखोगे? इसके अंदर ब्रेक डाउन कर लो, डिस प्लस देन। डिस का मतलब क्या है, डिस एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, डिस। तो उसके बाद में क्या आता है, देन। देन को कैसे याद रखोगे, देने से, या देना, ठीक है। अगर आप किसी को नेगेटिव दोगे, नेगेटिव का मतलब क्या है, किसी को भला बुरा बोलोगे, या तो आप किसी को पॉजिटिव बोलोगे, अच्छी बातें बोलोगे, या फिर क्या नेगेटिव बोलोगे। तो अगर आप किसी को नेगेटिव बोलोगे, तो नेगेटिव में क्या बोलोगे, या तो ताना मारोगे किसी को, या मजाक उड़ाओगे, या फिर क्या करोगे, गुस्सा करोगे। तो डिस देन का मतलब क्या है, किसी को ताना मारना, या फिर क्या है, किसी को भला बुरा बोलना। गुस्से में बोलो चाहे कैसे भी बोलो, क्या बोलना, भला बुरा बोलना। तो नेगेटिव बोल रहे हो, डिस का मतलब नेगेटिव, और देन का मतलब देना। डिस नेगेटिव, देन का देना, ऐसे इसको याद रख सकते हो। फिर क्या है, नेक्स्ट वर्ड है स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी क्या है, सामने वाले को क्या करना, लताड़ना, या फिर क्या है, सामने वाले को भला बुरा बोलना। याद कैसे करोगे? इसको डिवाइड कर लिया कॉर्न से। कॉर्न क्या होता है, जो भुट्टा होता है, जो भुट्टा हम खाते हैं, ठीक है। ऐसे जड़ हुई, ऐसे डंडी सी होगी, और उसके क्या है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा क्या लगा होगा, उसके अंदर क्या होता है, डॉट डॉट होते हैं, जिसको क्या करते हैं, भुट्टा बोलते हैं। तो वो जो भुट्टा है, उस भुट्टे के क्या होता है, हम क्या करते हैं, पहले उसको जलाते हैं। पहले क्या करते हैं, उसको जलाते हैं। उसको जलाने के बाद उसको पूरा अच्छा गर्म करके उसको क्या है, पूरी तरीके से क्या है, ब्लैक कर देते हैं। तो जो कौन है, जो भुट्टा है, उसको क्या करते हैं, जलाते हैं। जलाते क्यों है, ताकि वो अच्छा स्वाद दे सके। तो जलाने के बाद क्या होता है, उसका जो फेस होता है, या फिर क्या है, उसकी जो बॉडी होती है, वो क्या है, देखने लायक नहीं होती, गंदी सी हो जाती है, ठीक है, अजीब सी हो जाती है। तो कौन है, कौन को जलाया, जलाने के बाद क्या हो गया, वो भद्दा सा या गंदा सा हो गया। तो स्कॉन, स्कॉन का मतलब क्या है, किसी को डांटना। याद कैसे हो गया, कॉर्न भद्दा हो गया, भद्दा हो गया तो क्या है, आप सामने वाले को जिसने लिया है उसको डांटोगे, भाई ये क्या दे दिया, इतना भद्दा सा कॉर्न दिया है, ठीक है, स्कोर। फिर क्या है, अगर आप किसी को डांट रहे हो, किसी को मजाक बना रहे हो, किसी को ताना मार रहे हो, फिर उसका अपोजिट क्या होगा, किसी की तारीफ कर रहे हो, एडमायर कर रहे हो, ठीक है। एडमायर है, कॉमन वर्ड है, बहुत ईजी वर्ड है, बहुत क्या है, आपने सुना होगा। एडमायर का मतलब क्या है, किसी को तारीफ करना, ठीक है, ऐड करना, ठीक है। क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो, मेरी तरफ से भी ये भी ले लो, ठीक है। मेरे, मायर मतलब मेरी, मेरी तरफ से भी क्या ले लो, ऐड करवा लो, क्या करवा लो, तारीफ ऐड करवा लो, ठीक है, एडमायर। फिर आता है प्रेज। प्रेज का मतलब भी क्या है, किसी को तारीफ करना, राइज करना। राइज क्या करोगे,
किसी भी चीज़ को राइज करोगे मतलब अगर कोई अच्छा बात है बोलेगा तो उसको क्या करोगे, उसके लिए तालियां बहुत ज़्यादा बजती हैं। तो राइज होती है मतलब धीरे धीरे ज़्यादा होती है। ठीक है, वैसे तो कॉमन वर्ड्स हैं एडमायर और प्रेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होगा क्योंकि आपको याद है। फिर आता है फ्लैटर। फ्लैटर के लिए क्या करोगे, फ्लैट। किसी ने कोई आपको अच्छी बात बोली तो आप क्या होगे, वही फ्लैट हो गए कि वाह क्या कितनी अच्छी बात बोली है। तो फ्लैट का मतलब क्या होगा, फ्लैटर का मतलब क्या होगा, किसी को अच्छी बात बोलना और वो वहीं पर क्या हो जाए, बेहोश हो जाए। बेहोश मतलब आपके लिए बातें सुनकर बेहोश हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेडागोजिक। पेडागोजिक का मतलब क्या होता है, किसी को विद्या देना या फिर क्या है किसी को पढ़ाई करवाना या फिर क्या है विद्या से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन बातें होना, अकेडमिक बातें होना। जैसे मीम क्या है, अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो और IAS बनो। ठीक है, IAS YAS बनो, कौन बोलता है मन्ना भैया। तो क्या है, कितनी परवाह है इस लड़के की। तो कैसे याद करोगे इसको, देखो ये क्या है, गोगी। कौन है, गोगी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, TMKOC। ठीक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक लड़का होता है जो होता है गोगी, सभी जानते हो। उसको क्या है, उसकी मम्मी क्या बोलती है, बेटा पढ़ेगा, अगर पढ़ेगा तो क्या दूंगी, पेड़ा दूंगी। क्या दूंगी, पेड़ा दूंगी। ठीक है, या फिर क्या है, पढ़ेगा तो भी इसको बना सकते हो, पढ़ेगा पढ़ा। ठीक है, पढ़ेगा ऐसे पढ़ लो। या फिर क्या है, अगर पढ़ेगा तो बेटा गोगी को क्या देगी, उसकी मम्मी पेड़ा देगी। ऐसे इसको याद कर सकते हो, गोगी पेड़ा। ठीक है, गोगी को मम्मी पेड़ा कब देगी, जब वो पढ़ाई करेगा। ठीक है भाई। फिर आता है अकेडमिक। अकेडमी ये तो सभी कॉमन वर्ड है, अकेडमिक। और स्कॉलरस्टिक इसका मतलब क्या है, स्कॉलर का नाम। ठीक है, अगर याद ना रहा हो तो स्कूल देख लो, SCHOOL होता है, पर इसके अंदर क्या है, एक एल हटा दो, एक ओ हटा दो, SCHOL करते हैं। ठीक है, स्कूल बनना चाहिए आपके लिए, स्कूल है, स्कूल का मतलब क्या है, वहाँ पर पढ़ाई होगी तो विद्या अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अगर विद्या होगी, पढ़ाई होगी, तो उसका अपोजिट क्या होगा, वो पर्सन जो क्या है बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता। मतलब एक तो लिटरेट होता है, क्या होता है, लिटरेट जो पढ़ा लिखा है, और एक क्या है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो इल है। इल मतलब बीमारी से क्या कारण क्या है, वो पढ़ाई नहीं की। लिटरेट मतलब पढ़ा हुआ, इलिटरेट का मतलब जब बीमार हो गया, इल का। ठीक है, इल से बना दो इल, इल का मतलब बीमार हो गया, बीमार हो गया तो उसने पढ़ाई नहीं की, लिटरेट बिना पढ़ा हुआ। नेक्स्ट वर्ड है एडहेरेंस। कलर चेंज करते हैं। एडहेरेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की आज्ञा मानना, जो है क्या है, आज्ञाकारी है। जैसे मैंने आपको बोला लाइक कर लो, और आपने लाइक कर लिया, तो वो क्या है, आज्ञाकारी हो। मतलब आप बहुत अच्छे लड़के हो या फिर बहुत अच्छी लड़की हो, पर अच्छे स्टूडेंट हो। पर अगर आपने क्या है, मैंने बोला कि लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और आपने नहीं माना, आपने उस बात को नहीं माने, तो उसका मतलब क्या है, आप आज्ञाकारी बिल्कुल भी नहीं हो। मीम क्या है, सर्किट बोलता है। कौन है, सर्किट। भाई ने बोला करने का मतलब करने का, भाई ने बोल दिया कि करना है, कुछ भी करना हो मतलब बस करने का, तो वो क्या है, पूरा क्या है, आज्ञाकारी है। अब जैसे क्या है, कोई भी चीज़ की ऐड हो, इसको ब्रेक डाउन कर लो, ऐड और हेयर। ऐड और हेयर, आज्ञाकारी का मतलब आज्ञाकारी भी हो सकता है, कोई भक्त भी हो सकता है, एड इसका मतलब। ठीक है, तो ऐड हेयर। ऐड हेयर का मतलब क्या है, आपको कहा, मैंने कहा कि 1+1, ऐसे कह दो, सही से लिखते हैं, 1+1। मैंने कहा इसमें 1 और ऐड करो, यहाँ ऐड करो, और आपने अब मेरी बात मानी और 1 और ऐड कर लिया। ठीक है, मैंने कहा 2 और ऐड करो, तो आपने +2 लगाकर 2 और ऐड कर लिया। मतलब मैंने कहा ऐड हेयर, यहाँ ऐड और करो, तो आपने बात मानी, आज्ञा मानी और काम को कर दिया। ऐसे इसको याद कर लोगे, ईजी है, कुछ खास इसमें नहीं है। फिर क्या है, ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब क्या होता है, किसी को ओबे, किसी की बात मानना। जैसे आपने वर्ड सुना होगा ओबे, आपको खाली ये एक वर्ड याद रखना है, ओबे। ओबे का मतलब क्या है, किसी की बात मानना। ओबे से क्या बन गया, ओबीडियंस। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, इजी वर्ड है। ठीक है, आपको जो मेन है बस ये दिमाग में रखना है कि इनकी स्पेलिंग ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, आपको वर्ड का मतलब जो क्या है वो अपने आप पेपर में याद आ जाएगा, क्योंकि ट्रिक तो आपको मैं ऐसे खतरनाक बता ही रहा हूँ। फिर क्या है, फेथफुल। फेथफुल का मतलब क्या है, विश्वासकारी। जैसे फेथ होता है, क्या होता है, फेथ। फेथ का मतलब विश्वास करना, किसी के ऊपर विश्वास करना। आप मेरे पे विश्वास कर रहे हो कि मैंने आपको अच्छा कंटेंट दिया, तो मैं आप पे विश्वास कर रहा हूँ कि आप लाइक कर रहे हो। तो वो क्या है, फेथ का मतलब क्या है, किसी पे विश्वास करना। और फेथफुल है मतलब पूरा भरा हुआ है, फुल का मतलब ऐसे समझो कि वो भरा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या है, पूरा फेथ से भरा हुआ है, मतलब पूरा क्या है, उस पर फेथ कर सकते हैं हम, उस पर विश्वास कर सकते हैं, अच्छी तरीके से विश्वास कर सकते हैं। तो विश्वास किस पे करेंगे, जो आज्ञा मानेगा। ऐसे इसको याद रखो। फिर क्या है, अगर कोई आज्ञाकारी है तो उसका अपोजिट क्या होगा, वो आपकी आज्ञा बिल्कुल ही मानता, मतलब क्या है, आपके अपोजिट चलता है। क्या करता है, आपको अपोज करता है। ठीक है, तो अगर अपोज करेगा मतलब वो क्या है, आपका विद्रोह कर रहा है। जैसे ट्रेजन। ट्रेजन का मतलब क्या होता है, किसी का विद्रोह करना या फिर क्या है, सर्वनाश कर देना। जैसे रीज़न है उसको, उसके पास रीज़न है किस चीज़ का, उसका विनाश करने का, तो उसके पास क्या है, रीज़न है। ठीक है, ट्रेजन का मतलब क्या है, किसी चीज़ का विनाश करना। तो रीज़न है किस चीज़ का, उसका विनाश करने का। ऐसे इसको याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिचरी। ट्रिचरी का मतलब क्या है, अगर आप टीचर से क्या करोगे,
टीचर, कोई भी टीचर है, उस टीचर से क्या करोगे आप, उसकी बात नहीं मानोगे, आज्ञा नहीं मानोगे, तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाएगा, कोई ना कोई आपको पिटाई वगैरह या कुछ भी हो सकती है। तो ट्रिचरी का मतलब क्या होगा, किसी की बात ना मानना या फिर क्या है उससे अपोजिट काम करना, ठीक है, क्या हो जाना, किसी काम का उल्टा हो जाना। तो ऐसे इसको ध्यान में रखोगे, टीचर की आज्ञा नहीं मानोगे मतलब आपने आज्ञा नहीं मानी और आपको उसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल गया। फिर आता है सेडिटेशन। सेडिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का अपोज करना, क्या करना, अपोज करना, या फिर क्या है किसी काम का उल्टा काम करना। मैंने कहा कि क्या करना, दिन में पढ़ना, आपने कहा आप क्या कर रहे हो, रात में पढ़ रहे हो। मैंने कहा सुबह उठना, आप उठ रहे हो रात को। तो ये जो काम है ये क्या है, एकदम अपोजिट काम है जो क्या आप कर रहे हो, ठीक है। मुझे लगता नहीं है अपोजिट काम आप करते हो, पर देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब रोकना, क्यों रोकना, बचना, ठीक है, रोकना बचना ये सब क्या है, प्रिवेंट के फॉर्म है। जैसे मीम क्या है, रुको ज़रा सब्र करो, ठीक है, रुको ज़रा सब्र करो, आपको और भी बढ़ाना बाकी है, ठीक है, अभी बोर मत हो, अभी तो बहुत बढ़ाना बाकी हो। तो क्या है, प्रिवेंट का मतलब होगा किसी को रोकना या किसी से बचना, ठीक है, बचकर भाग जाओ या फिर क्या किसी को रोक कर आगे निकल जाओ। प्रिवेंट वर्ड है, काफ़ी कॉमन है, आपको याद कराने की वैसे मेरे को लगता नहीं कि ज़रूरत है, काफ़ी क्या है कॉमन वर्ड है प्रिवेंट। अब मुझे नहीं लगता कि इसको आपको याद भी कराना चाहिए, क्योंकि ये तो क्या है इजी वर्ड है, आपको याद होना भी चाहिए, क्योंकि इसके दो मतलब हैं, दो मतलब है तो आपको एक याद कराऊंगा दूसरा रह जाएगा, दूसरा याद कराऊंगा पहला रह जाएगा। प्रिवेंट कॉमन वर्ड है, याद होना चाहिए। अच्छा, मैं इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या थे, इंपॉर्टेंट थे इसके सिनोनिम्स, जो इसके सिनोनिम है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हैम्पर, हैम्पर का मतलब क्या होता है, किसी को रोकना, या फिर क्या है जैसे हैम्पर क्या होते हैं, गिफ्ट हैम्पर मिलते हैं, ठीक है। गिफ्ट हैम्पर का मतलब क्या है, वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हैम्पर, कि आप क्या है अब आप रुक चुके हो, मतलब आप हमारी कंपनी के अंदर क्या करो, गिफ्ट हैम्पर आपको दिए हैं, अब आप क्या है और किसी कंपनी में मत जाना, मतलब वो क्या कर रहे हैं आपको रोक रहे हैं, अब आप और कहीं मत जाना, ठीक है, हैम्पर। फिर उसके बाद अवॉइड करना, अवॉइड मतलब बच के निकलना, ठीक है। वॉइड का मतलब क्या होता है, खाली जगह, ठीक है, वॉइड का मतलब खाली जगह, अवॉइड का मतलब उस खाली जगह को बचकर निकल जाओ। जैसे गड्ढा होता है रोड पर, ठीक है, रोड पर कोई गड्ढा आया, ये गड्ढा आया, आपको लगा कि इसको क्या है इसके अंदर पैर रखूँगा तो चोट लग जाएगी, तो क्या है बचकर निकल गए। तो वॉइड है मतलब खाली जगह है, वॉइड है तो क्या है बचकर निकल गए, ऐसे याद रख लो। फिर आता है काउंटर। काउंटर, काउंटर के अंदर क्या है, अगर आपके जो आसपास है, अगर मान लो पुलिस में है कोई, तो वो क्या है एनकाउंटर नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, उसको रोकना है एनकाउंटर से। क्यों रोकना है उसको, क्या है ना, बच के रहना है एनकाउंटर करने से, क्योंकि क्या हो सकती है, सज़ा भी हो सकती है, या फिर क्या है जो क्या है आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो एनकाउंटर, काउंटर, ठीक है, एनकाउंटर से क्या करके रहना, बच के रहना, या रोक अपने आप को एनकाउंटर से रोक लेना। फिर है फोरस्टॉल। फोरस्टॉल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को बंद करना, किसी चीज़ को एक तरीके से क्या करना, बैन करवाना, वो क्या है आपका फोरस्टॉल। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं, फोरस्टॉल, थ्वर्ट, हिंडर और प्रोहिबिट, प्रोहिबिट क्या है ये तो आपको पता भी होगा, ठीक है, इनहिबिट, प्रोहिबिट, ये तो क्या है काफ़ी कॉमन वर्ड्स हैं। याद कैसे करोगे, देखो, फोर स्टॉल, चार, फोर को बना लिया फोर, और स्टॉल का मतलब क्या है, जैसे आप किसी भी क्या है बाज़ार में जाते हो तो आपको स्टॉल मिलती है, ठीक है, कभी साड़ी की स्टॉल, कभी चूड़ियाँ की स्टॉल, अच्छा ये तो आपके लिए नहीं है, पर क्या है जैसे खाने वाली स्टॉल, किसी और चीज़ की स्टॉल। स्टॉल का मतलब क्या है, जो दुकान खोल के बैठे रहते हैं, ठीक है, ठेले पर। तो क्या है फोर स्टॉल, चार स्टॉल तक जाना, उसके बाद रुक जाना, क्योंकि चार स्टॉल के बाद में क्या है आप थक जाओगे, आप काफ़ी बुजुर्ग आदमी हो, ठीक है, आप थक जाओगे। तो क्या है चार स्टॉल तक जाना, उसके बाद क्या कर जाना, रुक जाना, क्योंकि आगे आप जा नहीं पाओगे। तो चार स्टॉल तक घूमे और उसके बाद क्या है रुक गए। फिर कहता है क्या है, थ्वर्ड। थ्वर्ड को कैसे याद रखोगे, इसके अंदर आ रहा है आर्ट, क्या आ रहा है आर्ट, ठीक है। तो आर्ट को देखकर हर कोई क्या होता है, रुक जाता है। जैसे ये पिक्चर आई, मान लो ये पिक्चर अगर मैंने बनाता, ठीक है, तो मैं बनाता तो क्या है आप इसको देखते कि हाँ बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, आप 2-3 सेकंड 5 सेकंड क्या करते इसको रुक कर पहले ऑब्जर्व करते, उसके बाद क्या करते आगे चले जाते। तो थ्वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रुकना या फिर क्या बच के निकल जाना। बचोगे तो क्या, इसको क्या है एक तरीके से रुकना ही इसका मतलब होता है। फिर क्या है हिंडर। हिंडर को कैसे रखोगे, हिंडर का मतलब होता है किसी चीज़ की बाधा आना, बाधा आएगी तो आप रुक जाओगे, रुकोगी ना, ठीक है, या फिर उससे बच के निकलोगे। तो याद कैसे करोगे, याद करोगे हम हिंदी से, हिंदी, ठीक है, जो हिंदी है, अगर मान लो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब आप इंग्लिश आपको बहुत अच्छी आती है, तो आपकी हिंदी कमज़ोर होएगी। हिंदी कमज़ोर होएगी मतलब हिंदी में आपको क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, आपको रुक रुक कर क्या है हिंदी पढ़नी पड़ेगी, या फिर आपको हिंदी में कोई ना कोई क्या है बाधा आएगी। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। फिर क्या है प्रोहिबिट, ये तो कॉमन वर्ड है, बहुत इजी वर्ड है। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ से बच के निकलना, ये सब क्या है इसके सिनोनिम है, ठीक है। तो प्रिवेंट और प्रोहिबिट दोनों क्या है सेम वर्ड है। ये अगर मान लो आप किसी को रोक रहे हो तो उसका अपोजिट क्या है, किसी को क्या कर रहे हो, फैसिलिटेट कर रहे हो, मतलब फैसिलिटी दे रहे हो, क्या दे रहे हो, फैसिलिटी दे रहे हो।
तो क्या करोगे, आप फैसिलिटी दोगे तो वो क्या करेगा, ईजिली काम को कर पाएगा, आगे उस काम को और कैरी ऑन करेगा। तो फैसिलिटेट मतलब फैसिलिटी देना। फिर आता है वॉर्म। वॉर्म का मतलब क्या है, पूरे तहे दिल से उस काम को करने की आप क्या कर रहे हो, उसको हेल्प कर रहे हो, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे आप हाथ मिलाओगे तो हाथ गर्म होगा, मतलब क्या है, आप दोस्ती बढ़ा रहे हो, आगे क्या है उसको ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिश्रित करना, किसी चीज़ को मिक्स करना। जैसे 1+1+1, ये क्या कर रहे हैं, हम आपस में मिक्स कर रहे हैं। या फिर ऐसे समझ लो कि क्या कर रहे हैं, कोई आपने जार है, उस जार में क्या है, आपने केला भी डाल दिए, सेब भी डाल दिए, ठीक है, सब कुछ डाल दिया और सब कुछ क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो। तो वो सब क्या है, मिश्रित करना, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सिंग करना। या जैसे मीम क्या है, अपने साथ मत जोड़िए हम अलग हैं। तो वो क्या कर रहा है, अपने साथ इंडल्ज कर रहा है, सब अपने साथ में क्या कर रहा है, ब्लेंड कर रहा है। अब इसको याद कैसे करोगे, मान लो आप किसी प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, और उसी के नीचे क्या है, आपकी सरफेस है, आपकी ज़मीन है। क्या करते हो, जब आप लैंडिंग करवाते हो तो धीरे 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 ज़मीन पर क्या करते हो, टच करते हो, और ज़मीन पर क्या करते हो, एकदम से ज्वाइन हो जाते हो, मिक्स हो जाते हो, ठीक है। तो लैंडिंग कर रहे हो, और लैंडिंग करने के बाद क्या होता है, ज़मीन में मिक्स हो जाते हो, मिश्रित हो जाते हो। तो लैंडिंग कर रहे हो, ठीक है, और वो कैसे कर रहे हो, बड़े आराम से लैंडिंग कर रहे हो, ठीक है। और लैंडिंग करने के बाद क्या हो गए, मिक्स हो गए, किस में मिक्स हो गए, अर्थ में मिक्स हो गए, ठीक है। तो लैंडिंग करी, और वो भी कैसे, अर्थ के साथ बड़े आराम से, ऐसे इसको याद में रख सकते हो। फिर क्या है, सिनोनिम क्या है इसका, फर्स्ट मर्जिंग। मर्ज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मिलाना, क्या करना, मर्ज करना, ठीक है। जैसे दो कंपनीज आपस में मर्ज हो गई, कॉमन वर्ड है मर्ज होना, ठीक है, ये तो आपको ध्यान में होगा। फिर क्या है, अमलगमेट। अमलगमेट का मतलब क्या है, इसका मतलब भी क्या है, किसी को मिलाना। कैसे याद रखोगे, गम होता है जो, ठीक है, चुंगम नहीं, सॉरी, क्या जो ग्लू होती है, ठीक है, जो ग्लू है वो क्या करती है, आपस में किसी चीज़ को मिलाती है, ठीक है। तो अमलगम, गम जो है इसमें, वो गम क्या करेगी, आपकी किसी भी चीज़ को क्या कर देगी, मिला देगी, ठीक है। तो गम जो क्या है, गम क्या कर देगी, मिला देगी, अमलगम, ठीक है। फिर क्या है, फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब क्या होता है, जैसे सूरज का फ्यूज़न है, सन पे फ्यूज़न हो रहा है। फ्यूज़न का मतलब क्या है, किसी चीज़ को मिलाना, क्या मैं करना, फ्यूज़न का मिलाना। जैसे फ्यूज़ है, ठीक है, फ्यूज़ उड़ गया तो नया फ्यूज़ लेकर आओ, नया फ्यूज़ कर दो, क्या करोगे, जो बल्ब का होल्डर है उसमें क्या करोगे, फ्यूज़ उड़ गया तो नया फ्यूज़, नया बल्ब लाओगे और वो क्या करोगे, बल्ब इसमें लगा दोगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, लाइटिंग कर देगा। तो ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो कि फ्यूज़ उड़ गया तो क्या है, नया फ्यूज़ लाए और वो क्या है, उसमें होल्डर में लगा दिया, ज्वाइन कर दिया, मिश्रित कर दिया, ऐसे इसको याद रख सकते हो। अगर आप किसी चीज़ को मिक्स कर रहे हो तो उसका अपोजिट क्या होगा, किसी चीज़ को डिवाइड करना, डिवीजन करना, ठीक है। और जो कॉमन वर्ड है जो बहुत एग्जाम में आता है वो क्या है, बाइफरकेट। बाइफरकेट का मतलब क्या है, किसी को अलग कर देना, जैसे 1 2 3 ऐसे क्या है, डिवाइड कर देना, पार्टीशन कर देना, जो क्या है काफ़ी ज़्यादा क्या है एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो बाइफरकेट जो क्या है आपको ध्यान में होना चाहिए। बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब क्या है, टू। बाई का मतलब जानते हो, टू, ठीक है। मोनो का मतलब 1, ठीक है। बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। तो बाई के अंदर क्या कर दिया, फरकेट कर दिया, केट मतलब काट दिया, ऐसे याद कर लो, बाई के अंदर काट दिया, ठीक है, बाई के अंदर काट दिया, ऐसे इसको याद रख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक वाला बटन ठोक दो, सब्सक्राइब वाला बटन को भी ज़ोर से ठोक दो। फिर उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी, और अगर आपको लगे कि कमेंट क्लास में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ज़रूर बताना, और कोई नए टॉपिक से रिलेटेड आपको क्लास चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो थैंक यू वेरी मच।